सुप्रभात बच्चों, मैं हूं अभिषेक अंशु। मैं आज आप लोगों को हिंदी का पहला पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है राख की रस्सी। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लोनप्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। लोनप्पो गार का नाम का एक राजा था तिब्बत का, जो 32वां राजा था। 32वें मतलब 32, ठीक है। और वो पहले राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री रह चुके थे, ठीक है। वे अपनी चालाकी और हाजिरबाजी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मतलब वो जो थे बहुत चालाक और हाजिरबाजी का मतलब होता है तेज तरार, होशियार, है ना, ज़्यादा पूछ होता है जिसका, ठीक है। तो वो इसके लिए मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, ठीक है। यानी लोनप्पो गार का एक बेटा था जो बहुत भोला था। होशियारी उसे छू कर भी नहीं गई थी, मतलब उसको होशियारी करना नहीं आता था। पिताजी बहुत होशियार थे, लेकिन बेटा को होशियारी करना नहीं आता था। लोनप्पो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा, ठीक है। एक दिन लोनप्पो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। यानी लोनप्पो गार जो है अपने बेटे को 100 भेड़े देते हैं और बोलते हैं कि इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। लेकिन इन्हें मारना भी नहीं है और बेचना भी नहीं है। इन्हें वापस लाना है 100 जौ के बोरों के साथ। यानी इनको ही वापस लाना है और 100 यानी 100 जौ के बोरों के साथ। जौ एक तरह का अनाज होता है बेटा, ठीक है। वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अगर नहीं ऐसा किए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। कौन ऐसे बोल रहे हैं? लोनप्पो गार, उनके पिताजी बोल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। फिर देखिए आगे क्या होता है। लोनप्पो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। मतलब 100 कोई फ्री का तो दे नहीं देगा 100 बोरा जौ, तो उसके पास पैसा भी नहीं था। तो बेचारा चिंता में पड़ गया कि कैसे खरीदे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? यानी लड़की सामने आके पूछती है उससे कि क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनप्पो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। यानी लोनप्पो गार का बेटा जो था वो अपना सारा कहानी बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। यानी वो जो लड़की है वो बोल रही है कि इसमें इतना दुखी होने का कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। यानी इतना कहकर वो जो लड़की थी भेड़ों के बाल उतार देती है और बाजार में बेच देती है। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। यानी लड़की जो है बेचकर भेड़ का जो बाल है उसको काट कर बेच देती है, उससे जो पैसा मिलता है उससे 100 जौ के बोरे खरीद देती है और उसको दे देती है और बोलती है जाओ वापस घर चले जाओ, ठीक है। लोनप्पो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। यानी उसके पिता जब जाने ऐसे ऐसे हुआ तो वो ध्यान नहीं दिए। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। यानी लोनप्पो गार उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटों को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। यानी उनके पिताजी बोल रहे हैं, लोनप्पो गार बोल रहे हैं कि पिछली बार जो तुमने भेड़ों के बाल उतार कर बेच दिया वो मुझे पसंद नहीं आया, तुम्हें और चालाकी करना चाहिए था, ये कहने का मतलब था, है ना। अब तुम दोबारा नहीं भेड़ों को लेकर जाओ। यानी अब तुम भेड़ों को लेकर नहीं जाओगे दोबारा। उसके साथ
जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। कह रहे हैं कि तुम दोबारा, सॉरी यहाँ पे मैं गड़बड़ा गया, अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों के लेकर जाओ, यानी उसके तो बाल उतर चुके हैं, है ना, तो अब बाल रहे नहीं, तो अब वही भेड़ लेके जाओ और फिर से 100 बोरे जौ के लेके आओ। ये उसके पिताजी बोले। एक बार फिर निराश लोनापोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ठीक है, पहुंच जाता है और वहीं जाके बैठ गया। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, यानी उसके विश्वास था कि वो लड़की फिर से आएगी उसकी मदद करने के लिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। ठीक है, यानी फिर से लोनापोगार का बेटा जो है अपनी बात बताई, सारा बात। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। ठीक है, लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए यानी इस बार भेड़ों के सींग ही काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे, यानी अब सींग बेचकर 100 बोरे खरीद लिए जौ के। बोरे लोनापोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। फिर वैसे ही कि उसको वापस भेज दी बोरे देकर। भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनापोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव के सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनापोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। यानी वो जो उनके लोनापोगार थे वो उस लड़की का टेस्ट लेना चाहते थे, ठीक है ना, चेक करना चाहते थे कि वो कितना होशियार है। तो बोलते हैं कि उस लड़की से जाके बोलो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। राख बोलते हैं बेटा जो जल जाता है ना, लकड़ी वगैरह जलाते हैं तो लास्ट में जो ब्लैक ब्लैक ऐश बचता है उसको राख बोलते हैं। तो वही बोल रहे थे कि 9 हाथ लंबा मुझे राख की रस्सी बना कर दे। तो उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। यानी फिर उनका बेटा शहर की तरफ जाता है, उस लड़की से मिलता है और अपने पिता का संदेश दोहराता है कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे बोले हैं तुमको करने के लिए। लड़की ने फिर एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। यानी लड़की बोली कि मैं राख की 9 हाथ की लंबी रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन यही रस्सी तुम्हारे पिता को अपने गले में पहनना पड़ेगा। लोनापोगार ने सोचा कि ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है। यानी फिर उसका बेटा वापस आता है, अपने पिता को बोलता है कि पिताजी लड़की ऐसे ऐसे बोल रही है कि वो रस्सी बना लेगी 9 हाथ की लंबी राख वाली, लेकिन आपको उस रस्सी को पहनना पड़ेगा। तो लोनापोगार सोचता है कि ऐसी रस्सी बनना असंभव है, कैसे बनेगा राख का रस्सी, वो तो जैसे ही उठाएंगे पट से टूट जाएगा, है ना। तो वो शर्त मान लेते हैं, इसलिए लड़की का शर्त मंजूर कर ली। तो लोनापोगार जो है लड़की का शर्त मान लेते हैं। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबे रस्सी ली, ठीक है, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। ठीक है, पत्थर के सील पर रखकर जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। समझे, रस्सी तो जल गया लेकिन रस्सी के आकार का राख बच गया। इसे वह सील समेत, यानी पत्थर नहीं समझे, पत्थर ऊपर से लेवलिंग कर दिए थे पत्थर या मिट्टी का, समझ गए बाबू। इस तरह से ऐसे किया कि मतलब रस्सी तो जल गया अंदर अंदर, लेकिन वो जो सील था वो तो था भारी पत्थर का, तो वो रह गया सील समेत। इसे वह सील समेत लोनापोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनापोगार रस्सी देखकर चकित रह गया, वो तो दंग रह गया कि अरे तो सही में ले आई। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऊपर से सील लगा था पत्थर का। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनापोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। यानी वो समझ गए लोनापोगार की लड़की बहुत होशियार है, तो सोचे कि अपने बेटे की शादी इसी से करवा देती हूँ, तो मेरे बेटे को कोई मूर्ख नहीं बनाएगा, है ना। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। ठीक है, यही था कहानी बेटा। ठीक है, आशा है आप लोगों को कहानी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रश्न उत्तर कल के क्लास में करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं।
धन्यवाद।